करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम द स्कॉलर जिप्सी के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड एक इंग्लिश विक्टोरियन पोएट और कल्चरल क्रिटिक थे और उन्होंने स्कूल्स के इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थायरिसिस, ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। द स्कॉलर जिप्सी एक एलेजियक और फिलोसॉफिकल पोएम है जो कि एक इमेजिनेटिव एलेजी है लाइफ, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और 17th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर जोसेफ ग्लैनविल के मिस्टीरियस डिसअपियरेंस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम की शुरुआत पोएट और स्कॉलर जिप्सी के शेफर्ड कंपेनियन यानी गरेरिये साथी के बीच डायलॉग से शुरू होती है। पोएट और शेफर्ड खो चुके स्कॉलर को ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड में सूर्यास्त के बाद खोजने का काम वापस शुरू करने को डिसाइड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्कॉलर है, ज्ञानी है, वो सूर्यास्त के बाद ऑक्सफोर्ड के ग्रामीण क्षेत्र में घूमता है और पोएट को ये आशा है कि एक दिन उसकी मुलाकात स्कॉलर जिप्सी से जरूर होगी। पोएट फसल के मैदान में एक छायादार कोने में बैठकर शेफर्ड का इंतज़ार करते हैं और ये बहुत ही सुंदर जगह है जिसने पोएट के हार्ट और इमेजिनेशन को मोहित कर लिया है। और इस जगह से जो उस मैदान में सबसे ऊंची है, पोएट डिलाइटफुली ऑक्सफोर्ड के कॉलेज और चर्चेस के टावर्स को देख सकते हैं। पोएट के हाथ में ग्लैनविल की बुक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग है जिसमें स्कॉलर जिप्सी की कहानी दी हुई है और इसे ही पढ़कर पोएट को ये ख्याल आया कि उसे ही इस लॉस्ट स्कॉलर को खोजना है और खुद ही उसके बारे में जानना है। ये किताब उस स्कॉलर की कहानी बताती है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत टैलेंटेड और होशियार स्टूडेंट था, लेकिन वो बहुत गरीब था और गरीबी के कारण उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी और उसने बंजारों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और स्कॉलर एक और कारण से जिप्सी बैंड ज्वाइन करता है क्योंकि उसने सुना है कि जिप्सीज के पास एक मिस्टीरियस नॉलेज है, ज्ञान है जो वे किसी अनजान को नहीं बताते। इसलिए उसने इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। स्कॉलर ने उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली और उनके साथ ही पूरे देश में भटकता रहा और थोड़े ही दिनों में वो उनके बेहद करीब हो गया और उन्होंने अपना ज्ञान उससे शेयर किया। लेकिन स्कॉलर ने तब भी वापस आने से मना कर दिया। उसने ऑक्सफोर्ड और अपने दोस्तों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहानी आगे बढ़ती है और स्कॉलर जिप्सी एक बार ऑक्सफोर्ड के अपने दो दोस्तों से मिलता है। उन्होंने उससे उसकी लाइफ और उस ज्ञान के बारे में पूछा। तब स्कॉलर ने उन्हें बताया कि सारी नॉलेज मिलने के बाद वो अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ में वापस आ जाएगा और सबकी भलाई के लिए अपनी सीक्रेट नॉलेज को पब्लिश करेगा। और इन शब्दों के साथ स्कॉलर वहाँ से चला जाता है। तब भी लोगों का मानना है कि स्कॉलर को जर्जर और सूखा हुआ ऐसे ढांचे में किसी शराब की दुकान में आग के पास बैठा देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई पहचाने या कुछ पूछे वो वहाँ से गायब हो जाता है और अब बहुत लंबे समय से स्कॉलर को देखा नहीं गया। पोएट ने बहुत सारे शेफर्ड्स और कंट्री बॉयज़ को उसे ग्रामीण इलाकों में खोज करने को कहा है। कभी कभी राइडर्स उसे थेम्स नदी के किनारे पर देखते हैं। कभी कभी गांव की लड़कियां उसे घास के मैदान में घूमते देखती है और वो लड़कियों को फूल भी देता है, लेकिन उनसे कुछ कहता नहीं। बच्चों ने भी उसे ओस से भरे चारागाह मैदानों में धीरे धीरे टहलते हुए देखा है, शाम के समय जब तारे निकल आते हैं। स्कॉलर जिप्सी इस नेचर का, इस भूमि का ही एक हिस्सा बन चुका है। जानवर और पक्षियों के लिए वो प्रकृति का ही फेनोमेनन है और जब वो कहीं से गुजरता है तो पक्षी उसे देखकर नहीं डरते। आगे
पोएट कहते हैं कि स्कॉलर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़े और जिप्सीज के बैंड के साथ गए 200 साल हो गए हैं। वो तो अब जिंदा भी नहीं होगा, कब का मर चुका होगा और किसी कब्र में आराम करता होगा। लेकिन इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हुए पोयम के एंड में पोएट ये आर्ग्यू करते हैं कि स्कॉलर अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि स्कॉलर ने एक कॉमन मैन की नॉर्मल लाइफ के बजाय दूसरी तरह की लाइफ बिताई, तो समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। और इस लाइफ के दुख और विपत्ति को एनालाइज कर आर्नोल्ड ये बताते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आते हैं और हम ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ से जुड़े नहीं रह सकते। हम सब किसी रोलिंग स्टोन की तरह हैं। इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस में उनकी भी ऊर्जा या एनर्जी खत्म हो जाती है जिनकी आत्मा या सोल स्ट्रांग है। जब एक इंसान को लगातार नुकसान पहुंचता है तो वो अपना उत्साह और स्पिरिट खो बैठता है। लगातार मिलती हार के कारण हम बिखर जाते हैं और अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम मर जाते हैं क्योंकि हमने निरर्थकता या यूजलेस चीज़ों को पाने के लिए अपने टैलेंट्स और एनर्जीज़ को वेस्ट किया। हमारे बहुत सारे एम्स और गोल्स होते हैं जिनमें से कुछ भी अचीव नहीं कर पाते या उन्हें करने के लायक नहीं है, और इस कारण हमें फ्रस्ट्रेशन होती है और हम मर जाते हैं। लेकिन स्कॉलर जिप्सी ने अपनी ज़िंदगी एक एम, एक बिजनेस और एक डिज़ायर के साथ जी, इसलिए वो मर नहीं सकता। स्कॉलर जिप्सी मरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। उसकी डेस्टिनी इम्पेरिशेबल है, स्थायी है। स्कॉलर जिप्सी ने ये दुनिया तभी छोड़ दी जब उसकी पावर्स फ्रेश थी, यानी वो शक्तिशाली था, जवान था। उसने अपने आप को बदलाव और थकान को नहीं सौंपा। उसने बस एक चीज़ का इंतज़ार किया, द स्पार्क फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से एक चिंगारी। उसका विश्वास अडिग था। उसकी ज़िंदगी मॉडर्न लाइफ और मटेरियलिज्म से दूषित नहीं हुई थी। उसकी लाइफ और सोल में शांति है, संतोष है और निष्ठा है। वो यहाँ तक कि हमारी ग्रीटिंग्स, बातों या स्माइल को भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और ऐसा स्कॉलर ही इमॉर्टल है। तो स्कॉलर जिप्सी मृत्यु के गंदे रास्ते पर नहीं भटकेंगे, और इस तरह से पोयम खत्म हो जाती है। थैंक यू।